मगर ऐसे बेमिसाल, वो बशर तो हैं मगर ऐसे बेमिसाल, जिनको फरिश्ते आकर सलाम करते हैं, जिनको फरिश्ते आकर सलाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस जलसे का मकसद दस्तार फजीलत है और उसी से मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हजरात के सामने पेश की जाएगी। मुसलमानों के अंदर मदारिस दुनिया से बहुत ही बेइतनाई और लापरवाही अवाम का मिजाज में पाई जाती है। मदारिस दुनिया दीनी जितने अदारे हैं वो इस्लाम का एक किला। जब हमारे ही भाई जब मदारिस दुनिया की अजमत कल्ब में नहीं होगी तो अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत हम पर कैसे आएगी? यही कुरान मुक़द्दस थी जो चले थे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर किसी और मकसद से, लेकिन इसी कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका जब उनकी बहन ने तिलावत की तो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के कल्ब की कैफियत बदल गई। चले थे किसी और मकसद से, लेकिन इस कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका सुनते ही आपका कल्ब मुबारक बदल गया और फरमाने लगे, बातें तवील है, लंबी है, कि मुझे लेकर चलो। किसकी दरबार में? जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक। यही कुरान मुक़द्दस थी। चले थे किसी और मकसद से, शराब के भट्टियों में जा रहे थे, तवाइफ खाने में जाना चाहते थे। एक ही आयत मुबारका कान में पड़ते ही कल्ब का मिजाज बदल गया, बेखुदी की आलम तारी हुई। बेहोश उसी हालत में वो कौन सी आयत थी? इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान। यही आयत मुबारका थी
सूरह अल-कारियतु मल-कारिया हजरत दकाक रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे ने इसी सूरत से मुताल्लिक पढ़ते पढ़ते अपनी जान को गंवा दी। यानी कुरान मुक़द्दस की जब तिलावत अजमत के साथ की जाती है तो कल्ब की कैफियत बदल जाती है। उनमें से आज हम हैं। कुरान मुक़द्दस के साथ हम किस कदर बेइत्नाई और लापरवाही करते हैं जिसकी कोई हद व इंतहा नहीं। यही वजह है पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशान हाल। इस इस्लाम के कीलों को बाकी रखना सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अखलाकी फरीजा है कि इसी किले से बड़े बड़े मुजाहिद पैदा हुए और इसी किले से मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन पैदा हुए। और एक बात तो आप याद रखिए, यही कुरान मुक़द्दस है जब निज़ा के वक्त सकरातुल मौत के वक्त सूरह यासीन शरीफ की तिलावत, सूरह रात की तिलावत करने का हुक्म है ताकि निज़ा और सकरात की तकलीफ से नजात मिलती है। यही कुरान मुक़द्दस है जो कुरान पाक को इसलिए तिलावत करते हैं या पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं हम, जो बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं वो याद रखें, दीन का इल्म जो हासिल किया जाता है आखिरत को संवारने के लिए, आखिरत को बनाने के लिए, और दुनिया का जो इल्म हासिल किया जाता है दुनिया को कमाने के वास्ते। इसी बुनियाद पर हमारे अकाबिरीन ने अपनी किताबों में लिखा है, दीन का इल्म हासिल करने के बाद अगर उसको रोजगार ना मिले तो ये कोई ऐब नहीं है। इसलिए कुरान मुक़द्दस का इल्म जो हासिल किया जाता है वो आखिरत को संवारने के लिए, आखिरत को बनाने के लिए, और दुनिया का जो इल्म हासिल किया जाता है वो दुनिया को संवारने के लिए। अगर उसको जो है इंजीनियर और डॉक्टरी करने के बाद अगर रोजगार नहीं मिलता है, ये है ऐब। आपको मालूम है, अच्छी तरह कान खोल के सुन लीजिए, एक जमाना ऐसा भी उम्मते मुस्लिमा पे गुजरा है जो कोई भी जो बगदाद और इराक और कोफा इल्म का मरकज था, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जो मदारिस से दुनिया पे ताले पड़ गए, उनको खत्म किया गया। जब हमारे इस मुल्क के पड़ोसी के बहुत बड़े आलिम जब वहां गए तो आपने ढूंढा और तलाश किया तो मालूम हुआ पुराने जमाने के एक बुजुर्ग आज भी हैं जो जमीन के फर्श पे बैठकर और चटाइयों पे बैठकर दीन का इल्म लोगों में फैला रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, दर्स दे रहे हैं। तो वो बुजुर्ग उन हजरत से जाकर मुलाकात की, उनकी जियारत की। जब इनसे वो हुलिया मालूम किया उस मुल्क का तो रो पड़े कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर ये चिटाइयों पे बैठकर काल अल्लाह व काल रसूल का दर्स देने वाले मौजूद।
तो उस अल्लाह के वली और आलिम ने अर्ज की, आप जब अपने मुल्क जाएं तो वहां के लोगों को सलाम पहुंचाना और खुदारा इसको उनको बंद न कर। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या है, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इस सूबे और स्टेट के अंदर इतनी बेइतनाई है कुरान मुकद्दस से, इनको हम समझते हैं कि हमारे टुकड़े पे पड़े हुए। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह एक तालिबे इल्म का खाने का इंतजाम अपने रिश्तेदार के घर पे मुतय्यन फरमाया था। एक रोज एक दिन आपकी नजर पड़ गई, खाना ढका हुआ नहीं आया। वो तालिबे इल्म लेके आ रहा है। आपने उस तालिबे इल्म को बुलाया और पूछा, तुम्हारा खाना किसके घर पे? कहा ठीक है। जब आपने नाम सुन लिया तो आपने फरमाया, आइंदा वहां से खाना मत लाना। तुम्हारा राज़िक अल्लाह है। जब उस बेचारी को पता चला तो हजरत नव्वर अल्लाह मरकदहू की खिदमत में आकर उस औरत ने माफी मांगी और कहा, इंशाअल्लाह अब कभी भी खाना खुला हुआ नहीं आया। मेहमान रसूल का अजमत आज से 100 साल 50 साल पहले जो अवाम के अंदर था, वो चीजें इस जमाने में हमारे दौर में खत्म हो चुका है। इसीलिए हमारे घर की बरकतें, हम जितने माल कमा रहे हैं, जितनी दौलत कमा रहे हैं, हमारे माल में बरकत नहीं। क्यों? असल चीज है अजमत। तो यही कुरान मुकद्दस है जो मौत के वक्त भी आपका काम आता है। यही कुरान मुकद्दस है जो आपको दुनियावी जिंदगी में भी काम आएगा, सकरात के वक्त भी काम आएगा, और कब्र के अंदर भी जब अजाब दौड़ती है तो हदीस पाक में आता है, सर के जानिब से कुरान मुकद्दस बचाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और मदरसे की अजमत अपने कल्ब में जो है बसाइए, क्योंकि यही इस्लाम का किला है, यही ईमान को बचाने का जराए व असबाब है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।